बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साहिबा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। कोरोना तबाहियाँ मचाता हुआ अपनी दूसरी लहर के साथ जिस तरीके से तबाह बर्बाद पूरी दुनिया को कर रहा है आपके सामने है। पाकिस्तान के क्या हालात हैं इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें कि दूसरी लहर के शुरू होते के साथ ही जो डेथ टूल यानी कि जो अमवात का रेशो था जहाँ पर था आज वो मल्टीप्लाई कर चुका है 6 से, यानी कि 6 का फिगर जो है 67 60 पहले गया था। ये जब 10 से ज़्यादा अमवात हुई थी तो कहा गया था कि भाई अब ज़रा थोड़े से अलर्ट हो जाओ, और अब आज जब हम बात कर रहे हैं तो 60 का फिगर जो है वो अबूर किया जा चुका है। कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना का वार जारी है। अब हम हैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग कि जिनको दो इस वक्त चैलेंजेस कोरोना के इस सीन के दौरान में जो है वो दरपेश हैं। कोरोना से तो जान छुड़ानी है, SOPs का ख्याल रखना है, लेकिन हमें कारोबार के लिए भी हम लोग कोई रिस्क नहीं ले सकते। पहले रिस्क लिया गया था तो पहली लहर के दौरान में जितना शहर कायद को, सिर्फ अगर मैं कराची की आवाज़ कर रही हूँ तो कराची की अगर मैं सिर्फ बात करूँ, नाकाबिले यकीन और नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन हम लोग ज़ाहिर है कि कोरोना से इनकार भी नहीं कर सकते, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं है शायद उन लोगों को कि जो अपने घरों में बैठे हुए हैं कि अभी भी अगर आपका मिलना जुलना हो ऐसे लोगों से तो यकीनन आपको भी अंदाज़ा होगा। लेकिन हम तो बाकायदा तौर पे ऐसे लोगों को फेस करते हैं कि जिनका कहना है कि कोरोना एग्जिस्ट करता ही नहीं है सिरे से, ये कोई साजिश है, बैनुल-अक़वामी साजिश है। मैं आज सिर्फ इस मार्केट में ये देखने के लिए आई हूँ। मैं पहले तो बता दूँ कि मैं हूँ कहाँ पर। ये कराची का फ़ख्र, एक ऐसी मार्केट कि जब आपको शादी ब्याह या फिर आपको ज़रूरतें अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत की कोई भी चीज़ लेनी हो तो ये है हमारे लियाकताबाद की सुपर मार्केट, जो इतनी बड़ी है और इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो दस्तयाब नहीं है और आप में से किसी का यहाँ पर ज़िंदगी में आना ना हुआ हो, ऐसी मैं बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। इतनी खलकत होती है यहाँ पर। अब ऐसी जगह पर SOPs का किस तरीके से ध्यान रखा जा रहा है, हम ज़रा लोगों को ये देखने के लिए आए हैं कि इतनी अमवात होने के बावजूद अभी भी क्या हमें कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे कि कोरोना एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो पहले तो हम अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करते हुए आपको बता दें कि 101% आपको गारंटी दी जा रही है इस बात की। अगर आपको इस हवाले से किसी किस्म का कोई डाउट है तो आप हमसे बात कर सकते हैं कि कोरोना एग्जिस्ट करता है पूरी ताकत के साथ। पूरे पाकिस्तान में फ़र्ज़ करें कि अगर आपको लगता है कि कोई साजिश हो रही है तो पूरी दुनिया में ये साजिश ज़ाहिर है कि नहीं हो सकती, इतने बड़े पैमाने पे कोई साजिश नहीं हो सकती। और पूरी दुनिया में जितना अमवात हुई हैं और पाकिस्तान में भले ही हम कहते रहे कि पाकिस्तान में कोरोना से कम अमवात हुई हैं, कम नुकसान हुआ है, लेकिन ये नुकसान जो हो रहा है ये भी कोई ऐसा नहीं है कि जिस पे आप सोचें कि ये बस चैन की पंसरी हमें बचानी चाहिए। लेकिन हमें कारोबार भी चलाना है, ये याद रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना से बच के हम लोग भूख से मर जाएं, ऐसा ना हो। इसलिए हम लोगों से ये बात करने के लिए आए हैं। पहला सवाल हमारा ये होगा, आपको कोरोना पे कितना का यकीन है? कहीं आप ऐसे तो नहीं है कि आप डिनाइल फेस में अभी तक मौजूद हो कि कोरोना तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अगर नहीं करेगा, कोई ऐसा शख्स मिलेगा तो हम एट द स्पॉट अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए उसको ये यकीन दिलाएंगे कि कोरोना एग्जिस्ट करता है और SOPs का ख्याल रखना किस कदर इस वक्त की अहम ज़रूरत है। साथ में ज़रा कारोबार के हवाले से भी मालूम करेंगे कि 8 बजे टाइम कर दिया गया, पहले 6 से 6 का टाइम था, लेकिन अब मार्केट का और कारोबारी मराकज़ का जो टाइम है वो सिंध हुकूमत ने आवाम की मुश्किलात को देखते हुए, मीडिया के वावेले को देखते हुए इन्होंने 8 से 8 का टाइम रख दिया है। 2 घंटे का इन्होंने रिलीफ दे दिया है। लेकिन मैं जितने लोगों से बात कर चुकी हूँ इन्होंने इत्मीनान का इज़हार किया था। 6 बजे वाला टाइम किसी को भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन ये कि 8 बजे वाला मिला जुला रुझान है। लेकिन यहाँ पे क्या रुझान है ये देखने के लिए हम आए हैं। लेकिन सबसे पहले SOPs का ध्यान हमें खुद रखना होगा, क्योंकि हम वो लोग हैं कि जो लोगों को एजुकेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अब तक जब तक कि आपसे बात कर रही थी मेरे पास कोई भी नहीं था तो मैं रिस्क ले सकती थी, लेकिन अब चूँकि मैं लोगों में जा रही हूँ लिहाजा मैं सबसे पहले अपनी SOPs का खुद ध्यान रखूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पहले तो मुझे ये बताइए कि कोरोना पे आपको कितना का यकीन है कि कोरोना है भी या नहीं? कोरोना तो खैर है जी हाँ, कोरोना तो है, ये बवा तो है, लाजमी है, इससे कोई शक नहीं है, ना इसमें कोई वो नहीं है। हाँ जी, ये तो है। दूसरा सवाल मेरा आपसे है खालिस्तान उस हवाले से जिस पे मैं मुसलसल नज़र रखी हुई हूँ। आपने देखा भी होगा पहली लहर जब आई थी कोरोना की तब भी और अब भी
कारोबार के लिए जो सिंध हुकूमत ने टाइमिंग दी है, पहले 6 से 6 कर दी थी, फिर उसके बाद अवामी प्रेशर और मीडिया के प्रेशर पे जितने प्रोग्राम्स वगैरह वावेला मचा, और तो उन्होंने इसमें 2 घंटे का इजाफा कर दिया, 8 से 8 का टाइम कर दिया। ये टाइम जो है और इससे पहले वाला जो 6 का 6 टाइम था, इसमें से बेहतर टाइम आपको कौन सा लग रहा है? ये 8 से 8 वाला टाइम बेहतर है, थोड़ा इसमें हम लोग को कारोबार का टाइम मिल जाता है, क्योंकि सर्दियों में तो वैसे भी दिन छोटे होते हैं, आपको पता है। हाँ। तो उसकी वजह से ये है कि ये 8 से 8 वाला टाइम बेहतर है कारोबार के लिए। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि ये मार्केट जिसमें हम खड़े हुए हैं ना, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि खलकत होती है यहाँ पर, और ऐसी खलकत होती है कि मैं जितनी दफ़ा यहाँ पर प्रोग्राम करने के लिए आई हूँ तो तिल धरने की जगह जो मुहावरा होता है उसका सही जो एक अमली मुजाहिरा होता है मुझे यहाँ पे देखने को मिलता है। ऐसे में आप SOPs की जो पाबंदी है वो कैसे करवाते हैं? यानी कि कस्टमरों को, यानी कि हम जो है मास्क प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो आते हैं तो उनको बोलते हैं भाई मास्क लगाएं आप, ठीक है ना, खुद भी एहतियात करते हैं। और जो है बाकी यहाँ की जो यूनियन है वो भी हमसे कहती है कि भाई जो है इस चीज़ का ख़ास आप एहतमाम करें इसका, ठीक है ना। यूनियन इस हवाले से अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है? हाँ, यूनियन भी कहती है, यानी कि मस्जिद में ऐलान करवाती है, उसके अलावा मैसेजेस हमें कहती है व्हाट्सएप पे सब दुकानदारों को कि भाई इससे एहतियात करें आप, जो भी SOPs पे आप इसी के उसमें चलें, SOPs पे चलें। अच्छा, आपकी नज़र में चूँकि आप यहाँ पे कारोबार करते हैं, अगर मैं आपसे आपका परसेप्शन जानना चाहूँ, कौन सी ऐसी तदबीर हो सकती है कि हम लोग जो हैं वो कोरोना से भी हम लोग लड़ लें, मतलब यानी कि एहतियात कर लें। अब कोरोना से लड़ कौन सकता है भला, अब तो बात साबित हो गई है, और हम लोग अपना जो कारोबार है उसको भी डैमेज होने से बचा लें, ऐसा कोई तरीका है आपकी नज़र में? भाई इस पे SOPs पे एहतियात करना चाहिए, यही कर सकते हैं, और उसके अलावा तो कोई इसका अभी तक तो कोई वो निकली नहीं। हाँ भाई, ये कि एहतियात, फासला रखें, और जो है सैनिटाइज़र वगैरह, ये भी जो चीज़ें इसके लिए बताइए गवर्नमेंट ने। सैनिटाइज़र आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो बार बार आप हाथ धो लें, किसी भी सस्ते साबुन से आप धो लें, लेकिन साबुन से धो लें, ये ज़रूरी है। हाँ, ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। मैं अंदर भी आप आना चाहूँगी, आपने बड़ा सफाई के साथ अपने इसको रखा हुआ है, अच्छा लगा मुझे देखकर कि आपने सफाई का एहतमाम किया हुआ है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपसे मैं पूछना चाहूँ, असल में सवाल जो मैं करने आई हूँ, आपको कोरोना पे कितना यकीन है? कुछ लोगों को कोरोना कहते हैं कि भाई कोरोना जो है वो साजिश है, आपको लगता है साजिश है, या वाकई में आपको लगता है कि नहीं कोरोना बस कुछ भी कहो एग्जिस्ट करता है? देखिए ना, मुख्तलिफ जो बात बताई है गवर्नमेंट ने, उससे भी लगता है कोरोना है। अच्छा। हाँ, वैसे मुझे तो नहीं लगता कि उस तरह कोई होगा, लेकिन एहतियात करनी पड़ती है, गवर्नमेंट की बात माननी पड़ती है, SOPs पे अमल करना पड़ता है। वो हमारे लिए भी अच्छा है, ये अच्छी चीज़ें हैं, सांस का रुकना, मास्क लगाना, सफाई रखना, ये आम आदमी के लिए भी अच्छा है। बहुत शुक्रिया। आपको लगता है कोरोना एग्जिस्ट करता है आपके ख्याल में, या आपको लगता है कि नहीं? ये अब बाबा तो है ही है, तो वो अब हुकूमत कोई बेवकूफ़ तो है नहीं जो अपना बैनुल अक़वामी तौर पे ये चल रहा है, तो कोई अब ये है कि इसमें एहतियात करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, फासला रखें, हाथ साफ, सैनिटाइज़र यूज़ नहीं कर पा रहे तो साबुन से हाथ धोएं, लेकिन एहतियात करें। आपके अच्छा, आप तो अपनी एहतियात कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको देखकर क्या लग रहा है, उनका मूड लग रहा है आपको SOPs पर अमल करने का? नहीं, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, मीडिया के थ्रू, जैसे आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके थ्रू अवेयरनेस आ रही है। लोग, हम ये देख रहे हैं कि अब पहले जो था लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब लोग जो आ रहे हैं मास्क भी लगाए हुए हैं, और ख़रीदार भी, जो कस्टमर आ रहे हैं मार्केट में, और दुकानदार भी मास्क लगे हुए सबके ना, तो एहतियात हो रही है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है मीडिया के थ्रू, वैसे जो प्रोग्राम हो रहे हैं इसके थ्रू लोगों में अवेयरनेस आ रही है ये कि एहतियात ज़रूरी है। तो जनाब, हमारे आते के साथ ही इस प्रोग्राम में ये भी मैं आपको बता दूं कि अभी भी कुछ इलाकों में लाइट जारी है, और ये इस सुपर मार्केट में भी अक्सर व बेशतर लाइट नहीं होती है आजकल, सर्दियां हालांकि। ये लाइट जाने के क्या मैं अभी आई हूँ तो ये जनरेटर वगैरह हर जगह चले हुई है, तो ये कोई आज के दिन ऐसा हुआ है या पहले होता रहा है? नहीं, यहाँ ज़्यादातर लाइट्स वगैरह बहुत लोड शेडिंग लाइट वगैरह की यहाँ पे मुसलसल है यहाँ पे तो मुसलसल। चले, वैसे मैं कोरोना के हवाले से बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको कोरोना के हवाले से अगर मैं जानूँ, क्या ख्याल है आपका कि कोरोना, कुछ लोग कहते हैं कि साजिश है, सियासत है, या आपको लगता है कि नहीं, ये कोरोना वाकई में हकीकत है और हमें इससे बचना है? वाकई में हकीकत है, ये कुदरती वबा है, क्योंकि मैं खुद एक मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे इतना आइडिया है बिल्कुल कि वायरस है, वायरस एग्जिस्ट करता है, हमारी लाइफ पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ बिल्कुल, जो हमारे पेशेंट्स क्योर हुए हैं उनका इम्यूनिटी डेवलप हुआ है, लेकिन ये नहीं है कि हम सबका इम्यूनिटी डेवलप हो गया है।
तो हमें प्रिकॉशंस करने चाहिए, लाजमी बात है। अगर जाहिर सी बात है हम घर में बंद होकर तो नहीं बैठ सकते पूरी अच्छा, जिंदगी। चूँकि आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो ये बड़ा अहम सवाल मुझे आपसे करना है कि देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं वो मुझसे ये सवाल करते हैं कि हमारा फला शख्स जो है घर का उसको कोरोना हो गया, वो तो बेइंतहा एहतियात करता था, मास्क उतार के घर में भी नहीं उतारता था, सैनिटाइज़र की बोतलें उसने खाली कर दी, बार बार हाथ जाके धो रहा था, नफसियाती हो गया था, लेकिन फिर भी उसे कोरोना हो गया। और फिर जब सिंध हुकूमत में देखते हैं तो कौन सा ऐसा वज़ीर बचा हुआ है या कौन से वज़ीर आला तक नहीं बचे और कौन सा ऐसा जो शख्स है वो बचा है जो मेरे ख्याल में कि आम लोगों से भी इतना बड़ा फासला रखते थे लेकिन हर तरीके से एहतियात करते थे, SOPs का ख्याल रखते थे और लोगों को भी फिर एजुकेट करते थे, उनको भी कोरोना हो गया। तो वही कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है ऐसे लोगों के पास जिनको कोरोना नहीं हुआ है? क्या इसके पीछे उनका इम्यून सिस्टम है स्ट्रॉन्ग या फिर उनकी कोई और लॉजिक है? नहीं, बिल्कुल ये इम्यून सिस्टम की बात होती है। ज़रूरी नहीं है कि फॉर एग्जांपल कुछ फेट भी होते हैं, यानी कि हमारी किस्मत भी कुछ होती है। अगर आपकी किस्मत में लिखा है कि आपको होगा तो आप चाहे जितनी भी एहतियात कर लें, होना है उसने। बिलावल भाई, मुराद भाई यानी कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इसके अलावा नाम ख़त्म हो जाए, प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, नाम ख़त्म नहीं होंगे जिनको कोरोना हुआ है। आप लोग याद रखें आपकी किस्मत में लिखा हुआ था, ठीक है? बिल्कुल, लेकिन इम्यूनिटी पे भी डिपेंड करता है, जाहिर सी बात है। अब ये ज़रूरी नहीं कि अगर आप केन फूड खा रहे हैं, आप बिल्कुल प्रिजर्व फूड ले रहे हैं, आप बिल्कुल उसको माइक्रोब फ्री कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी इम्यूनिटी हाई हो रही है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं होती। नॉर्मली इम्यूनिटी उन लोगों की ज़्यादा हाई होती है जो कि थोड़े से लोअर एरिया में रहते हैं। एग्जैक्टली मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि मैं जाती हूँ स्लम्स एरिया में, चूँकि मैंने वहाँ पर SOPs नाम की कोई चीज़ नहीं देखी। यही ना समझिएगा कि मैं आपको SOPs से मुतरफ़िर कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि आपको और हमें SOPs का ख्याल रखना है हर सूरत में। लेकिन वहाँ पर कचरा चुनने वाले बच्चे हैं या ऐसी वजह झोंपड़ी पट्टी होती है, ऐसी जगहों पे जाते हैं, वहाँ पे कोरोना का नामो निशान नहीं माशाल्लाह से, लेकिन वहाँ पर जो है वो SOPs का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इसकी क्या लॉजिक है? इसकी यही लॉजिक है कि वो लोग बचपन से ही, या मतलब समझेंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा एक वायरस के बीच में ही गुजारा होता है, डिफरेंट डिजीज़ के बीच में गुजारा होता है। उनका इम्यून सिस्टम हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आप या हम जैसे जो लोग हैं, हम एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं, हम लोगों का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। और जाहिर सी बात है जो सो कॉल्ड मम्मी डैडी टाइप बच्चे होते हैं उनको तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता इम्यून सिस्टम, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी तब ही इंक्रीज़ होती है जब हम किसी बीमारी से जब हमें कोई बीमारी कॉज होती है। सही है। बीमारी कॉज होगी, एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बनेंगी और हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज़ होगी। जैसे कि हम परवरदिगार का शुक्र हमें अदा करना चाहिए कि उसका सिस्टम इतना जामे किस्म का है कि जब आपको कोई बीमारी होती है तो फिर एंटीबॉडीज जब उसको बीमारी से रिकवर होने के बाद वो ऐसे बनते हैं कि वो आपकी मुदाफ़ती आपकी एक शील्ड बन जाती है। तो ठीक है, तो कोरोना के मामले में भी ऐसा ही होता है या थोड़ा सा मुख्तलिफ सीन होता है? नहीं, कोरोना के मामले में ऐसा ही होता है। बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि क्योर हुए हैं और इनिशियली स्टार्टिंग स्टेप्स में ये तहकीक भी शुरू की गई थी क्योंकि वैक्सीन नहीं बन रही थी। तो जो प्लाज्मा वाला लॉजिक आया था वो सेम यही आया था कि जो पेशेंट्स क्योर हुए हैं उनसे एंटीबॉडीज़ ली जाएँ। जो वैक्सीन आ रही है उसकी आपने जो डिटेल पढ़ी है, चूँकि आप मेडिकल की स्टूडेंट हैं, आपको लगता है कि वो वैक्सीन कारगर होगी साबित? अगर देखा जाए तो 70% मैक्सिमम, अगर मैं आपको बताऊँ 70% हो सकती है। बाकी का जो परसेंटेज है वो आपके अपनों पर डिपेंड करता है। ठीक है, कोई भी चीज़ 100% नाम? नहीं हो सकती। तहरीम रफ़ीक। तहरीम रफ़ीक, बड़ा ज़बरदस्त आपके साथ मेरा जो है ये सेशन रहा है। ख़ुद मुझे आपसे सीखने के लिए वाकई में बहुत कुछ मिला है। तहरीम ने जिस तरीके से कहा, क्योंकि तहरीम का ताल्लुक है मेडिकल फील्ड से, यानी कि मेडिकल की स्टूडेंट है, इनकी शायद नॉलेज हमसे कहीं ज़्यादा हो। इन्होंने एक पॉइंट रेस किया जो मैं हमेशा ये सोचती थी और मैं अब अपने प्रोग्राम में भी ये बात करना चाह रही थी, अच्छा उन्होंने कर दी कि देखिए कुछ ऐसे एरियाज़ हैं कराची के या फिर पूरे पाकिस्तान के जहाँ पे स्लम्स एरिया में लोग रह रहे हैं, वहाँ पर आप देखिएगा कि वहाँ पर आपको कोरोना नहीं मिलेगा। मैं जब जाती हूँ ऐसे इलाके में तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जाती हूँ। मुझे डर इस बात का होता है कि खुदा न खास्ता ऐसा ना हो, मुझे कोई ऐसा डर नहीं होता। इस वजह से नहीं होता क्योंकि मुझे मालूम है मैं अपनी SOPs का तो ख्याल रख रही हूँ, क्योंकि मैं तो फ़िल्टर पानी पीने वाली, मिनरल वाटर पीने वाले हम लोग तो चलो, लेकिन उन्होंने चूँकि अपनी वायरस के अंदर ज़िंदगी गुजारी होती है, जो कहते हैं ना कि वो गदला पानी, गटर वाला पानी पी पी के उन्होंने अपना इम्यून सिस्टम ऐसा, कंजोमिनेटेड वाटर पी पी के उन्होंने अपना ऐसा बना लिया होता है। तो ऐसा नहीं है कि इनको देखकर आप ये कहें कि कोरोना एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उनका मामला कुछ और है। उनकी लॉजिक ये वाली है कोरोना ना होने की। लेकिन जिन लोगों को कोरोना हो रहा है, यकीनी तौर पे इसमें आपका इम्यून सिस्टम, ये याद रखिएगा कि इम्यून सिस्टम क्या है, आपका मुदाफ़ती निज़ाम, क़ुव्वत मुदाफ़त आपकी अगर वो स्ट्रॉन्ग है
तो आपको कोरोना होने के चांसेस कम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त माहौल, हम जिस माहौल में रह रहे हैं, जो खुराक खा रहे हैं, जो हमारा रूटीन सिस्टम है, उसमें अक्सरियत ने अपनी इम्यून सिस्टम जो है उसको स्ट्रांग रहने नहीं दिया। तो चारों तरफ खतरा है। SOPs का ध्यान रखना और उसका ख्याल रखना, यही इसका वाहिद हल है। बाकी एक बात जो उन्होंने कही तहरीम ने कि किस्मत में अगर लिखा हुआ है तो फिर उसको कोई नहीं टाल सकता। थैंक यू तहरीम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेने के लिए जा रही हूँ। ब्रेक के बाद लाइट आ गई है मुझे लगता है, इस वजह से मैं ज़रा थोड़ा सा रिस्क ले सकती हूँ अंदर जाने का, क्योंकि उससे पहले तो बड़ा अंधेरा था, जनरेटर की सिर्फ आवाज़ आ रही थी। अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर कोई मुझे ऐसा मिलता है आज शख्स जो कोरोना के ऊपर शकूक व शुबहात का इजहार करता है, या फिर सारे जो है वो सुधर गए हैं 1-1.5 हफ्ते के अंदर इतनी हम बात देखकर। पर छोटी सी एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ज़रा थोड़ा सा हम आगे आए हैं तो एक थोड़ा सा मंजर आपको मैं दिखा दूं। उस साइड पर आप ज़रा देखिए, ये पुल जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, इसके ऊपर आपने देखा होगा कि काफ़ी इस वक्त रश है। लेकिन ये वो लोग हैं कि जिनके हवाले से अभी हम बात कर रहे थे, ये तमाम वो लोग अभी भी ऊपर विज़िट भी करके आई हूँ कि ये वो लोग हैं कि जो कि स्लम्स एरिया से जिनका ताल्लुक़ है, और यहाँ पर इनकी SOPs का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। तो इनमें से ज़ाहिर है कि जो हम हुकूमत की SOPs पे जहाँ पे हम लोग बात कर रहे होते हैं कि हुकूमत को जो टाइमिंग है कारोबारी तबके की, उसकी भी बात सुननी चाहिए। टाइमिंग के ऊपर उनको जहाँ पे रिलैक्स करना चाहिए, वहाँ पर हम ये भी बात कहेंगे कि हुकूमत जहाँ पे सही बात कर रही है उनका साथ भी हमारा देना फ़र्ज़ बनता है। तो ऐसी जगहें जहाँ पे इतना क्राउड है, वहाँ पे ज़रा थोड़ा सा हुकूमत के लिए आप भी जो है वो सहूलतकार बन सकते हैं। ज़रा थोड़ा सा खुद अपनी सिविक सेंस के तहत थोड़ा सा रश कम कर सकते हैं। इसके अलावा हुकूमत को मैंने बता दिया कि यहाँ पे पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, यहाँ पे आके ज़रा ऐसी जगहों पर आप आके देख लें, रश यहाँ पर ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं उस मुद्दे पर जो हम लेकर यहाँ पर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कोरोना पे आपको कितना का यकीन है कि ये कोरोना एग्जिस्ट करता है, या आपको लगता है कि कोरोना जो है वो कोई कहानी है? कई लोगों की राय होती है ना, आपकी क्या राय है? नहीं, कोरोना तो है, मानते हैं कि कोरोना है, पर मसला ये कि इतना नहीं है जितना आवाम को तंग किया जा रहा है। अच्छा। ठीक है ना, आवाम तंग हो रही है, आवाम परेशान है, आवाम के घर में खाने को नहीं है। ठीक है ना, महंगाई इतनी हो गई है, चीनी देखें, आटा देखें, और बहुत सी एशियात हैं। ठीक है ना, सब्ज़ी देखें कहाँ पहुँच गई है, आवाम कहाँ से लाए। कारोबार बंद कर दिया है, 6 बजे तक का, 7 बजे तक का, 8 बजे तक का कारोबार है। ठीक है ना, 8 बजे के टाइम कारोबार चलता है, उस टाइम दुकानें बंद कर दी जाती हैं। ठीक है, रेंजर्स आती है, पुलिस आती है, दुकानें बंद करा देती है। अब कहाँ से लोग इतना कमाएंगे, कहाँ से लाएंगे? जब ये पुलिस आती है, पुलिस ने मास्क पहना होता है? पुलिस ने मास्क नहीं पहना होता, वो बोलते कि बस बंद करो बंद करो बंद करो, खुद मास्क नहीं पहनते। ठीक है ना, और पुलिस वाले और हम लोगों से कहते हैं कि आप मास्क पहने, हम तो मास्क पहने हुए हैं। ठीक है ना, और अल्लाह का शुक्र है कि हमें अल्लाह की ज़ात से बहुत बड़ी उम्मीद है कि इस पाकिस्तान में कोरोना नहीं है, ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत है भी, 25% या 30%, थोड़ा सा तो है, 65, 67, 70, बस इसी तक रेशो गया है हम बात का रोज़ाना का। तो मानते हैं कि इतना है। ठीक है ना, ये भी ख़त्म हो जाएगा अल्लाह के करम फजल से, पर आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए कि दुकानें खोलें या कुछ भी करें। तो इस तरीके से महंगाई देखे कहाँ जा रही है। जो भी 6 बजे पहले उसको उसमें 2 घंटे का इजाफा कर दिया गया 8 बजे का, तो आपको लगता है कि कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि हम लोग कारोबार भी करते रहें, कारोबार को भी डस ना पहुँचे, और कोरोना से भी आराम से हम लोग जो हैं वो नबरदाजमा हो सकें? कोई ऐसा तरीका है आपकी नज़र में कि जिसमें आप हुकूमत को कोई मशवरा देना चाहें कि अगर ये वाली पॉलिसी रख लें तो हमारा कारोबार भी चलता रहेगा और कोरोना को शिकस्त भी दी जा सकती है? 6 बजे का तो गलत है, 8 बजे तक का तो चलो समझ में आता है कि 8 बजे तक दुकानें खुलें, उसके बाद बंद हो जाएं। ठीक है ना, इतना तो समझ में आता है। अब ये नहीं है कि 6 बजे बंद हो जाएं, तो कारोबार का 6 बजे 5 बजे का टाइम होता है। ठीक है ना, उस टाइम ये बंद हो जाएगी दुकानें, तो फिर कैसे मसला हल होगा? आपका नाम? मोइन मेरा नाम है। अच्छा मोइन भाई, ये बताइएगा, अगर मैं वैसे ही आपकी आम जिंदगी के हवाले से बात करूँ तो कोरोना के आने के बाद ये दूसरी लहर जब से स्टार्ट हुई है उसी की बात कर लेते हैं। इसमें आपकी लाइफ के अंदर क्या क्या चेंजिंग्स आप लेकर आए हैं कोरोना की वजह से? कोरोना की वजह से ये चेंजिंग लेके आए हैं कि पहले से चले, ठीक है, अभी सहूलत है कि जो है ना, पहले पूरा लॉकडाउन लगता था, अब मतलब लग रहा है 8 बजे तक का।
ठीक है ना। तो थोड़ा सा हुकूमत ने भी रिलीफ दिया है, ठीक है, मानते हैं, पर सिंध हुकूमत को भी चाहिए कि सिंध हुकूमत कंप्रोमाइज़ करके चले, ठीक है ना। सिंध हुकूमत कह रहे हैं कि अगर हमने इस मामले में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो फिर कोरोना हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं लग रहा। नहीं, तो कोरोना है, इतना नहीं है कि जितना उसको उछाला जा रहा है या उसको उड़ाया जा रहा है, ठीक है, इतना कोरोना नहीं है। ठीक है, मैं अंदर आ सकती हूँ आपकी दुकान देखने के लिए। मैं ज़रा अगर सफाई के मामला देखूँ तो बिलाशुबा सफाई के मामला मुझे अच्छे लग रहे हैं। चाहे दुकान छोटी सी है, पहले भी मैं गई थी जिस दुकान में तो मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पर भी उन्होंने सफाई के अच्छे इंतजाम किए थे और यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वाकई में इन्होंने सफाई सुथराई का इंतज़ाम कर रखा है। अच्छा, जो लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि अमूमन यहाँ पर आती हैं ख़वातीन ज़्यादातर, चूड़ियों की दुकान है, ज्वेलरी की दुकान है, तो ये मुझे बताएं कि ख़वातीन का रुझान आपको SOPs, मास्क पहनने, सैनिटाइज करने और थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से अगर उनसे बात करें तो थोड़ा सा लग रहा है आपको कि उन्होंने थोड़ा सा कोरोना को सीरियस लिया है? लेडीज़ ने मास्क भी पहना हुआ है और डाटा भी लगा रही हैं, कोरोना से कंप्रोमाइज़ कर रही हैं, ऐसी बात नहीं है। जेंट्स भी कर रहे हैं सारा, मतलब ये मास्क भी लगाया हुआ है, सारी चीज़ें हैं, उससे पीस के तहत भी सब चल रहे हैं, ठीक है ना। पूरी मार्केट है, सारी चीज़ें हैं, सब कॉपरेट करके चल रहे हैं, क्योंकि बस अब हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा रिलीफ दें और महंगाई कम करें। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। महंगाई के लिए तो सभी बोल रहे हैं कि बस महंगाई कम होना चाहिए। देखें अगर 100 रुपीज़ किलो है, ठीक है, कहाँ से गरीब आदमी खाएगा, कहाँ से करेगा। आटा देखे 60-70 रुपये 80 रुपये पहुँच गया है, तो थोड़ा सा अल्लाह का वास्ता दे रहे हैं इमरान खान को कि इस पे सबसे ज़्यादा तवज्जो दें कि महंगाई कम करें। महंगाई देखें, अगर आप कहेंगे ना कि यहाँ पर कोरोना का और महंगाई का क्या आपस में लेना देना है, बहुत बड़ा ताल्लुक है भाई दोनों का, इस वजह से क्योंकि कोरोना की वजह से आपको कारोबार को कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ रहा है। भले कि आपने पहली लहर पे जो मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन किया था, आपने उस तरह का लॉकडाउन इस दफ़ा नहीं किया है, रिलीफ दिया है, इसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन जाहिर है कि लोगों को एक डस्ट तो पड़ रही है। अब महंगाई इतने ऊपर जा चुकी है कि उसको मैच करने के लिए, उन अखराजात को, ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए, उन तमाम तर रिक्वायरमेंट्स को आपको अगर इतने कॉम्प्रोमाइज़ कारोबार के साथ अगर आपको उसको मैच करना पड़ेगा तो ये वाकई ही में बहुत बड़ी एक इस वक्त इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो ऐसे में अगर महंगाई को इन दिनों में कम किया जाए और अगर आप चाहते हैं कि लोग जो हैं वो ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा वक्त अपने घरों में टिक कर गुजारें तो उनको घर में टिकने के लिए कोई वजह भी दे दें आप। अगर इसी तरीके से महंगाई होगी तो एक बाल बच्चों वाला जो शख्स होगा ना, वो कभी भी इस चीज़ के ऊपर अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाएगा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग रखे, सैनिटाइज़र के खर्चे अलग से, साबुन के अलग से, ये चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। खुदा के लिए इस बात को समझें कि हुकूमत को इन दिनों में तो ख़ास तौर पे महंगाई के ऊपर हंगामी बुनियाद पे काबू करना पड़ेगा ताकि लोग अपने घरों में रहने के लिए उनको कोई जवाज़ मुहैया किया जा सके, वरना निकलेंगे लोग बाहर और चाहे कोरोना होगा कुछ भी होगा, लोग अपने बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकेंगे। जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है वो रजिस्ट नहीं कर पाएंगे। हमारे पास वेंटिलेटर्स की वो तादाद इस वक्त नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता इस वक्त बहुत ज़्यादा आ गया हॉस्पिटल्स में तो हाथ खड़े हो जाएंगे, याद रखिएगा। तो अपने आप को उस वक्त आके आने से पहले बचाने के लिए अगर आपको यकीन नहीं भी है कि कोरोना एग्जिस्ट करता है तो भी अपने प्यारों को बचाने के लिए अपनी एक बहैसियत शहरी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए SOPs का ध्यान रखिए। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त। तो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैं आपको उस पेडेस्ट्रियन ब्रिज पे ले आई जिसका मैं आपसे जिक्र कर रही थी कि यहाँ पर भी कारोबार हो रहा है और यहाँ पर काफ़ी रश होता है वैसे। और अगर रश की थोड़ी बहुत आपको कमी लग रही हो तो ज़रा इधर से ज़रा देखिएगा। इस वक्त 8 बजने में तकरीबन लगभग 1.5 से 2 घंटे बाकी हैं और हाँ तकरीबन 2 घंटे आप कह सकते हैं, 6 बज रहे हैं तकरीबन। और इस वक्त ये अजदहाम है, आप ज़रा गौर से देखिएगा और ईमानदारी से बताइएगा। लोगों की हालत देखकर आपको लग रहा है कि इनको कोई कोरोना की टेंशन होगी? वो बेचारी डॉक्टर सही तो बोल रही थी कि यहाँ पे ये तो कोरोना यहाँ पर जो है ना वो सर पटक के बाज़ाबा जो है ना कुछ लोगों के सामने जाएगा और लोगों को यकीन नहीं आएगा जब तक कि खुदा ना खास्ता उनके साथ या उनके घर में से या उनके प्यारों में से खुदा ना खास्ता मेरे मुँह में खाक कोई ऐसा केस आ नहीं जाएगा, तब तक उनको शायद यकीन नहीं आएगा। तो जनाब ज़रा अल्लाह का वास्ता है
थोड़ा सा अपनी सिविक सेंस के तहत जो है उसका थोड़ा सा काम में लेके आइए। मुझे पता है कि सिविक सेंस हम में सबकी हो चुकी है, लेकिन मरी नहीं है। उसको मरने से बचाने के लिए उनको कभी कभी उसको जो है वो आप उसको झंझोड़ कर उसको चार्ज कर लिया करें। ये मौका है उस अपनी सिविक सेंस को चार्ज करने का। SOPs का ध्यान रखने के लिए आपको सबसे पहले अपनी सिविक सेंस को जगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं अपनी सिविक सेंस जगाऊं, मास्क लगाऊं, और अब मैं आती हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक साहब मुझे नजर आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी दुकान यहीं पे है? जी, मेरी जो शॉप यहीं होती है सुपरमार्केट पे लियाकताबाद। ठीक है, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि कोरोना से आप किस हद तक अपने आप को बचा रहे हैं। पहले तो ये बताइएगा कि कोरोना कोई है भी या आपको लग रहा है कि कोई साजिश है? नहीं, कोरोना एक हकीकत है, कोरोना है, इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना जाहिर है पूरी दुनिया में है। अगर ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है तो ये कोरोना के लिए शायद कोई बिलीव ना किया जाता, लेकिन पूरी दुनिया में एक हकीकत है। लेकिन इस कोरोना का सलूशन ऐसा नहीं निकाला कि जिसमें ये हो कि रोज़गार भी चलता रहे और बेसिकली हम खुद भी इसको बहुत इजी ले रहे हैं और बहुत आसान ले रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जो वजह है वो वजह ये है कि बेरोज़गारी ने और महंगाई ने और तमाम जो दुनिया की जो इस वक्त जो सूरत हाल है उससे ज़्यादा परेशान है लोग। अब इस हद तक लोग चले गए कि मौत से भी नहीं डर रहे हैं, अपनी बीमारी से नहीं डर रहे हैं। उनको बच्चों के लिए रोज़गार चाहिए, उन्हें बच्चों के लिए कारोबार चाहिए, बच्चों की रोटी चाहिए, वो सब कुछ चाहिए। तो कोरोना को इसलिए पशुपुट डाला है लोगों ने और उसकी बेहतियाती कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपके ख्याल में इस वक्त कोरोना की जो दूसरी लहर है, इसमें सबसे बड़ा हाथ किस चीज़ का है? कि इसने आना ही था आपके ख्याल में, हर सूरत में कुछ भी कर लेते, या आपको लगता है कि लोगों की बदएहतियाती, उन्होंने अपनी वो पहली कोरोना की जब लहर थोड़ी सी थमी थी तो लोगों ने अपना लाइफस्टाइल चेंज वापस कर दिया और कोरोना को भूल गए और SOPs पे अमल दरामद उन्होंने नहीं किया, इसकी वजह से दोबारा कोरोना हुआ? क्या आपके ख्याल है? कोरोना से बेहतियाती तो की गई है, बिल्कुल की गई है, और इसको हमने बावजूद इसके कि कोरोना देख रहे हैं और कोरोना से काफ़ी हमारे करीब के लोगों की हलाकतें भी हुई हैं, लेकिन इसके बाद हम सब भूल जाते हैं। हमारी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि बड़े से बड़ा सानिया हमारे यहाँ जो होते हैं, हम वक्त के साथ साथ सब कुछ भूल जाते हैं और अपने कारोबार में लग जाते हैं। कौन सा ऐसा ये हुकूमत को मशवरा देना आप चाहेंगे कि कारोबार भी चलता रहे और कोरोना से भी जो है वो दो हाथ हो जाए? तो उसके लिए ये तरीका है कि हम इसकी एहतियात करें, जो इसके सोशल डिस्टेंसेस के जो कवानीन है, जो इस पे उसूल है, उस पर अमल किया जाए और अपना कारोबार भी कबल इसके के कारोबार बिल्कुल बंद हो जाए, उससे बेहतर है कि हम इसको एहतियात के साथ अपने रोजी रोजगार को चलाते रहें। तो ये बेहतर है हमारी, और इसको कोई बताया नहीं जाएगा। देखिए, सब कुछ टीवी ने, डॉक्टरों ने, तमाम इसके माहिरीन ने वो सब कुछ बता दिया जो इसकी बचत के, जो बचाव के रास्ते हैं। अब हम खुद एहतियात नहीं करेंगे और ये कहेंगे कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर उसका रद्द-ए-अमल हमारे लिए खतरनाक। बेहतरीन बात की, शुक्र है कि जो सदमात मुझे मिल रहे थे कुछ लोगों से मिल के, जो ये कह रहे थे कि कोरोना नहीं है, कोरोना नहीं है, साजिश है, वो है, उनको समझाने के लिए जितनी मुझे अपनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ रही थी, थैंक यू सो मच कि अभी आप जैसे लोग अभी हैं जो इतनी दानिशमंदाना तरीके से मामलात को समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, कैसा मेरे भाई कारोबार चल रहा है कोरोना के इस रहते हुए दूसरी लहर में? कैसा कारोबार है? घर के लिए, पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। SOPs के साथ कर रहे हैं बाकायदा। अब ये घर कुछ ना कुछ ले जाते हैं, यहाँ बैठे हैं ऊपर, मार्केट में नहीं बैठ सकते हैं, मार्केट के रेंट ज़्यादा है, एडवांस ज़्यादा है, तो ऊपर जगह मिलती है, यहाँ बैठ जाते हैं, कुछ ना कुछ बच्चों के लिए ले आता हूँ यहाँ से मैं। अच्छा, ये बताएं कि आपने कहा कि SOPs का ध्यान रखना हूँ, आपने मास्क पहना हुआ है, और आप मुझे ये बताएं कि जो लोग आपके पास आ रहे हैं उन्होंने मास्क पहना होता है मुमन या नहीं? अल्लाह का शुक्र है, यहाँ SOPs का ख्याल किया जा रहा है। ज़्यादातर अक्सरियत जो है मास्क के साथ ही आ रही है यहाँ पे, बगैर मास्क के बहुत कम लोग आ रहे हैं, ज़्यादातर मास्क में आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता कि लोगों ने आपको, कोई ऐसे लोग टकरते हैं, आपका तो कारोबार है, कि जो कहते हो कि ओ भाई तुम भी मास्क उतारो, कोई कोरोना शरोना नहीं है, आराम से अपना कारोबार करो, कोरोना साजिश है, ये है, कोई ऐसे लोग मिलते हैं आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मास्क लगाए हुए सब मिलते हैं, और जो नहीं मास्क लगाए कोई ऐसी बात कहता नहीं है। इस कदर बदनसीब क्या सिर्फ मैं ही हूँ कि मुझे ऐसे सिर्फ लोग मिलते हैं? चले भाई, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपका कारोबार में बरकत दे, और दुआ करें कि इस कोरोना से हमें जल्दी निजात मिल जाए ताकि हम खुल के कारोबार कर सकें। रोज आपके लिए भी दुआएं हमारी कि आप जो इलाकों में, छोटे मोटे इलाकों में जाती, असल आवाम दिखाती हैं, असल जो ज़िंदगी है वो दिखाती हैं आप। बहुत अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी इस बात को। बहुत शुक्रिया, और दुआओं में याद रखिएगा। तो जनाब, अगर मैं आपको इस वक्त, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं लोगों से बात करने से ज़्यादा जो है ना, वो मैं
आपको वो वाले मनाजिर आपको दिखा दूं जो दरअसल वाकई ही में जिसके हवाले से हमें सोचना चाहिए। अगर हम लोगों को हुकूमत ने रिलीफ थोड़ा सा दिया है तो उसका मतलब ये है कि हम लोग कारोबार सिर्फ उसके लिए पनपता रहे, लोगों को भूखा ना मरने दिया जाए, इस वजह से ये कहा जा रहा होता है। लेकिन इस वक्त अगर मेरी नज़रों के सामने मुझे मालूम है कि इन्होंने जिस तरीके से कहा इनकी भी कुछ मजबूरियां होंगी, लेकिन यकीन माने कि अभी भी हम लोगों को अभी भी इस हालात में भी ऐसे हालात में इस कोरोना के इस सीन के बावजूद भी हमारे अंदर अभी भी वो सेंस डेवलप नहीं हो सकी है जो हम इस बात को जिसके लिए हम ये प्रोग्राम एक्चुअली करने के लिए भी आए हैं कि हम लोग अभी भी शशो पंज में हैं। लेकिन SOPs का ध्यान रखना और अपने इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाना, ये इस वक्त याद रखिएगा, आपके लिए भी, आपके घर वालों के लिए भी, अपने जो घर में आपकी सिर्फ यही नहीं है कि आपने ये प्रिकॉशन सिर्फ अपने लिए और ये एहतियात सिर्फ अपने लिए करनी है, अपने प्यारों को भी आपने जो नहीं घर में कर रहा है उसको भी ज़बरदस्ती आपने इस बात पे कायल करना है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं भी है कि कोरोना है या नहीं है, तब भी तुमने दूसरों की खातिर जो है ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुमने इस हिदायत पर अमल करना है। ये है हमारा बहैसियत पाकिस्तानी और एक बाशऊर शहरी होने के हमारा फ़र्ज बनता है ये। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक, लेकिन अभी कुछ अरसे तक जब तक ये कोरोना ख़त्म नहीं हो रहा, मुसलसल बुनियादों पे आप मुख्तलिफ इलाकों में हमारे कोरोना के हवाले से स्पेशल प्रोग्राम देखेंगे। जैसे आप कोरोना की पहली लहर में हमारे प्रोग्राम देखते आ रहे थे, और अपने फीडबैक से आगाह करना हरगिज़ मत भूलिएगा। और अगर आपके किसी भी प्यारे में कोरोना की अलामात या आप पे खुद में ऐसी कोई अलामात पाई जा रही हैं तो खुदा के लिए प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, आखिरी सातों में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको छुपाएं मत। कोरोना की अलामात पाई जा रही है तो छुपाना आपने नहीं है, फौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करना है, जो आपको हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है उससे आपने रुजू करना है। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची के पास बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।